हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में नई सरकार का गठन हुआ है और इसमें एनडीए गवर्नमेंट में जो दो मुख्य सहयोगी दल हैं उनमें से एक है टीडीपी और दूसरा है जेडीयू। तो ये जो दोनों जो दल हैं इनके जो नेता हैं वो बिहार और आंध्र प्रदेश से आते हैं और इन दोनों ही राज्यों में एक मांग लगातार उठ रही है, वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। और जब सरकार का गठन हो रहा था उससे पहले ये चर्चा में था कि जो नीतीश कुमार जी हैं और जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये दोनों अपने अपने राज्यों के लिए संभवतः स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की भी मांग करेंगे और एनडीए में बने रहने के लिए। बट ऐसा फ़िलहाल तो अभी तक कुछ सामने में नहीं आया, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है ये आपका न्यूज़ में ज़रूर आया है और इसलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। और आज द हिंदू में भी एक आर्टिकल इस पे आया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसकी जो सबसे पहली बात थी कि ये कहाँ से आया, ये ओरिजिन जो हुआ था इसका जो कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले 5वें फाइनेंस कमीशन ने 1969 में इसको दिया था। तो इसमें क्या होता है, कुछ इकोनॉमिक ग्रांट्स होते हैं जो इकोनॉमिक एक तरह से सपोर्ट होता है ऐसे स्टेट्स को जो ज्योग्राफिकली या फिर इकोनॉमिकली कुछ बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्राइटेरिया दिया था उन्होंने वो कुछ इस प्रकार से है। ऐसे राज्य जिसमें जो मेजॉरिटी हो वो ट्राइबल पॉपुलेशन की हो, ऐसे राज्य जो हिली स्टेट्स हों और जो इंटरनेशनल बॉर्डर के क्लोज में हों। ठीक है, और ऐसे राज्य जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हो या फिर एडिकेट फाइनेंस की कमी हो। ठीक है, तो ये जो होते ये क्राइटेरिया कुछ दिए थे जो कि 5वें फाइनेंस कमीशन ने दिए थे। फिर उसके बाद भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। वो राज्य हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। ठीक है, ये कुछ राज्य हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, अब अगर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि भाई जैसे कि कोई स्कीम है तो और वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसमें जो 90-10 का रेशियो होगा, यानी स्टेट के जो राज्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होगी वो 90 की होगी। अगर कोई ऐसा राज्य है जो कि नॉन स्पेशल कैटेगरी है, मान लीजिए आपका यूपी है, तो वहाँ पे उसमें जो सेंटर की फंडिंग होती है वो अराउंड 60 to 70 होती है, बट स्पेशल कैटेगरी में 90-10 का रेशियो होता है। ठीक है, जो एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, इस तरह के जो टैक्सेस है वहाँ पे छूट मिलती है एससीएस में। फिर जो सेंटर का जो ग्रॉस बजट है उसका 30% इन स्टेट्स को जाता है, स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स को जाते हैं। काफ़ी सारे इकोनॉमिक ग्रांट्स भी मिलते हैं। बट जब 14th फाइनेंस कमीशन ने आया उसने 42% का जो टैक्स में शेयर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उसमें से 42% फंड सभी राज्यों के लिए कह दिया। तो फिर गवर्नमेंट ये बोलने लगी कि एससीएस जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सभी राज्यों को इंक्लूसिव रूप से हमने 42% दे दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक टेंडेंसी है, जो एटीट्यूड है, वो ये है कि हम धीरे धीरे इस स्टेटस को अब रिमूव करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ना इसमें एक कन्फ्यूज़न वाली चीज़ हो जाती है कि जैसे जब हम पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें हमें दिया रहता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स, कुछ ऐसा दिया रहता है और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी हैं। जैसे कि आर्टिकल 371 है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए, 371A है नागालैंड के लिए। तो ये वाले जो हैं इनमें स्पेशल प्रोविज़न है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है इनका, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न है वो रिगार्डिंग आपके पॉलिटिकल राइट्स को लेके हैं। कुछ पॉलिटिकल राइट कि भाई वहाँ पे हमने काउंसिल बना दी, वहाँ पे हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन जब बात स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की आती है, जब किसी राज्य को हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे देते हैं, वो लिमिटेड होता है आपके इकोनॉमिक एड से, यानी वो पूरी तरह से आपकी आर्थिक
आर्थिक जो मदद होती है केंद्र की तरफ से वो राज्य को मिलती है, तो वो होता है आपका आर्थिक आधार। जबकि स्पेशल प्रोविज़न में आपका जो राइट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जो इसका कॉन्सेप्ट आया था वो आपके 5th फाइनेंशियल कमीशन से आया था। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। इसको लेकर अभी केंद्र सरकार में जो मतलब अभी ये राज्यों की मांग उठती रहती है, बट केंद्र सरकार का कहना है कि 14th फाइनेंशियल कमीशन ने जब सबको कर दिया है तो हम इसे धीरे धीरे डू अवे करना चाहेंगे। तो आगे अब देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल कमीशन है 15th और 16 वो क्या इस पे रिकमेंडेशन देते हैं और नीति आयोग क्या रिकमेंडेशन देती है, उसी आधार पे सरकार अपना आगे का रुख लेगी। तो ये था SCS पे हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक यू।